जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद है। मैं डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। आज मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने जैपनीज़ लैंग्वेज का एक कोर्स स्टार्ट किया है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। मेन मकसद ये है कि जापान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसमें हम स्किल्ड जो है ना अपने पर्सन जापान में भेजेंगे। तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप जैपनीज़ लैंग्वेज सिखाएं बच्चों को। स्पेशली हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम इस वक्त हमारा तीसरा सेशन चल रहा है जैपनीज़ लैंग्वेज का। N5 और N4 का हम उनको कोर्स करा रहे हैं। हमारे साथ जैपनीज़ टीचर भी मौजूद हैं जो जापान से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हम कल्चर भी पढ़ाते हैं। मेन मकसद ये है कि जापान में ये लोग जाके जॉब्स करें, वहाँ पे स्किल्ड जो एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे जाके अपनी एक्सपर्टीज़ शो कराएं। हम ज़्यादातर फोकस एग्रीकल्चर को कर रहे हैं क्योंकि बीइंग एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम एग्रीकल्चर को आगे लेके चल रहे हैं। और साथ साथ इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं उनको भी जो लोग स्किल्ड लोग हैं और जैपनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो हम मिल के ये उनको एजुकेशन दे रहे हैं, कल्चर उनको सिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन लेने के बाद यहाँ से पाकिस्तान से मुल्तान में यमुना ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है। हाजी सलीम साहब उनके CEO हैं और सदीक साहब उनके MD हैं। उन लोगों के साथ मिल के हम इन बच्चों को हम जापान में लेके जाएंगे, उनकी वीज़ा प्रोसेस कराएँगे। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जापान में जाके ये लोग परमानेंट वहाँ पे अपनी रिहाइश रख सकते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को ले जा सकते हैं। मेन मकसद ये है कि इनको जैपनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं अब तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में आप तशरीफ़ लाएँ और आके अपने बच्चों को भी जैपनीज़ लैंग्वेज जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली हम एग्रीकल्चर के अलावा भी और भी कोई लैंग्वेज कोर्स उन्होंने किए हुए हैं, स्किल्ड जिसके हाथ में किसी किस्म का हुनर है, तो हम उनको जापान भेजने में हेल्प करेंगे। वहाँ पे एक बहुत अच्छी सैलरीज उनको मिल रही हैं और उनका मुस्तकबिल सेफ़ होगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाजी सलीम, यमुना ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इन मुल्तान। मेरे जो एक्सपर्टी के मैन पावर की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के और यमुना ओवरसीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि दोनों हम इकट्ठे मिल के चलेंगे। और इस साइड पे काफ़ी जो है ना जनूबी पंजाब में हम थोड़ा सा बैकलॉग पे जा रहे थे और इस एरिए में कोशिश करेंगे हम जितने भी स्टूडेंट्स हम ले सकें। स्पेशली जो है ना हम इधर जो कि हमारी खेती बाड़ी का वहाँ पे जापान में आपको पता है काफ़ी काम है और वहाँ पे मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ जापान में और काफ़ी वहाँ पे ज़रूरत है हमारे खेती बाड़ी वाले लोगों के लिए। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी काफ़ी इसको कोशिश कर रही है, यहाँ पे मुल्तान यूनिवर्सिटी जो हमारी बने और इन्होंने बड़ा अच्छा एक फ़ायदा उठाया और इस दोनों ने मिल के हमने इनको लेके चले हैं। और इंशाल्लाह मैं आप सब आसपास से जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, मेरी उनको ताकीद भी है कि अपने बच्चों को बाहर निकालें, उनको लेकर आएँ, उनकी लैंग्वेज से जो जापानी लैंग्वेज है N5 है N4 है इसके ऊपर उनको अपना तरक्की। और आप लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ये अदारा जो कि मुल्तान में यूनिवर्सिटी है अपना सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे अपना दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और कोशिश करें लैंग्वेज के ऊपर आएँ और अपना इसके ऊपर तवज्जो दें। और बड़ा अच्छा चार्म है जापान में और उसके लिए देखो कोशिश यहाँ से इन लोगों की ये करा रहे हैं और आगे लेके जाना है जापान में। अल्हम्दुलिल्लाह यमुना ओवरसीज़ रजिस्टर्ड है जापान में और उसका बाकायदा गवर्नमेंट जापान और पाकिस्तान के दरमियान हमारा आपस में रजिस्ट्रेशन हुई है और एक मुआहदा भी हुआ है कि हम अच्छे बच्चे स्टूडेंट्स तैयार करके हम जापान लेकर आएँगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम इस पर कामयाबी पाएंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सदीक कैसर है, यमुना ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम एक काफ़ी अर्सा से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के हवाले से काम कर रहे हैं और यमुना ओवरसीज़ का एक नाम है जनूबी पंजाब में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस वक्त अच्छे नाम से जाना जाता है। तो यमुना ओवरसीज़ जापान के हवाले से काम कर रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जापान का जो एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से जनूबी पंजाब में यमुना ओवरसीज़ को ही रजिस्टर्ड किया गया है। तो यमुना ओवरसीज़ पाकिस्तान इस वक्त लैंग्वेज पे ज़ोर दे रही है क्योंकि जापान का जो प्रोग्राम है उसमें जैपनीज़ लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर मोबिलाइजेशन नहीं होगी। तो लिहाजा जो है यमुना ओवरसीज़
जापानीज़ लैंग्वेज के हवाले से पहले 1 साल पूरा सेशन कर चुकी है। अब मज़ीद उसके ऊपर न्यू स्टूडेंट जो है ना वो हम रेडी कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी लेटेस्ट जो है नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं। तो हम इस तरह मिलकर पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए नई यंग जनरेशन को जो है वो तैयार कर रहे हैं और जापान की रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसमें सक्सेस होंगे और सब दोस्तों को दावत दी जाती है कि वो आएँ, जापानीज़ लैंग्वेज सीखें और उसके साथ पाकिस्तान से बाहर जापान जाकर अपने रोज़गार मिलेगा, क्योंकि हम इसके साथ रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो जितने लोग जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेंगे उनको हम रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए जॉब सर्च करना हमारा काम है। स्टूडेंट्स का काम सिर्फ ये है कि वो जापानीज़ लैंग्वेज सीखें, उसके कल्चर को सीखें और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें, ताकि वो जापानीज़ में जापान में जाकर उनके मुताबिक जो है ना ज़िंदगी बसर कर सकें और उन लोगों के साथ उनके मुताबिक ही, उनके कल्चर के मुताबिक ही रह सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। थैंक यू। ओके, अल्लाह। मैं डॉक्टर वाइस चांसलर साहब का और शफकत सईद साहब का और अहमद महमूद साहब का शुक्रगुज़ार, उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और हम जब यहाँ आके बैठे हुए आपके पास सिचुएशन ये है कि जब जैसे आपकी डिग्री मुकम्मल हो, आपका N5 N4 मुकम्मल हो, आप इमीडिएटली यू विल मूव टू जापान। तो दिस इज़ वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। They must take the initiative, get them ready for this TITP program, and inshallah we will send you immediately to Japan. Thank you very much. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिमाफ शफकत है और मैं MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में MSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ। तो उसमें हमने MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान ने जापानीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर कोर्स का जो है वो कोर्स स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने इनरोल कराया था। तो उसमें ये हमें फ़ायदा है कि हम जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसमें N5 N4 लेवल इसमें लेवल्स हैं जो कि जापान जाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें मैंने N5 लेवल का टेस्ट दिया यूनिवर्सिटी में भी और हमने एम्बेसी का भी टेस्ट दिया। तो उसमें हमें मेन फ़ायदा ये होता है कि हम वहाँ जाके अच्छी एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसमें साथ साथ अब अपनी अगर फैमिली को भी लेके जाना चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर एक बहुत अच्छा कल्चर है, लाइफस्टाइल वहाँ का बहुत अच्छा है, जहाँ जाके हम पहुँच के हम अपने पाकिस्तान को भी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो हमारे पास स्किल्स हैं उन अच्छी तरीके से हम उनको वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि बाकी जितने भी लोग हैं जो स्किल्स जिनको आती है तो वो भी इसमें एनरोल करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनसूबा की तरफ से जो लैंग्वेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो किसी लैंग्वेज का सीखना ना सिर्फ एक ज़बान का सीखना है बल्कि एक कौम का कल्चर सीखना है। और जापानीज़ लैंग्वेज का मतलब है कि एक सुलझी हुई, एक ऑनेस्ट कौम का कल्चर सीखना है, जो उनका रवैया, जिनके अखलाकियात एन इस्लाम है, सिर्फ उनके अंदर ईमान की कमी है। तो हमने एक ऐसी कौम का कल्चर सीखा है बहुत कम अरसे में, 4 महीने के वक्फे में, जिसमें हमने उनका कल्चर सीखा है और उनकी आदत अतवार, कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, लोगों की ईमानदारी, सफाई सुथराई, ये सब हमने इससे सीखा है सिर्फ 4 महीने के अरसे में। इसमें हमने जो तैयारी कराई गई है बहुत सारा कवर करा दिया गया है, लेवल 2 तक करा दिया है, N4 तक। और जब हमने N5 का एग्ज़ाम दिया तो हमें बिल्कुल आसान लगा, कोई परेशानी नहीं हुई। इंशाल्लाह बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि वो जापानी लैंग्वेज सीखें और मनसूबा से रब्ता करें।